गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित प्रमुख राज्यों में से एक है। गुजरात कई स्थापत्य चमत्कारों का घर है जो अपनी जीवन संस्कृति, समृद्ध विरासत के अलावा प्राकृतिक परिदृश्य और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। अपने आकर्षणों की वजह से गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड्स भी कहा जाता है। गुजरात कला, इतिहास, संगीत और संस्कृति का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। अपने कई आकर्षणों के अलावा गुजरात प्योर एशियाई शेरों का एकमात्र घर भी है। गुजरात कच्छ के महान रण से सतपुड़ा की पहाड़ियों तक के प्राकृतिक सौंदर्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यह अपनी 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ ही कुछ शानदार प्राचीन गुफा चित्रों, ऐतिहासिक भित्ति चित्रों, पवित्र मंदिरों, ऐतिहासिक राजधानियों, वन्यजीव अभयारण्यों, समुद्र तटों, पहाड़ी रिसोर्ट्स और आकर्षक हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि गुजरात पर्यटन की दृष्टि से काफी संपन्न है। इस राज्य में घूमने के लिए असंख्य पर्यटन स्थल है जहां आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। अगर आप गुजरात घूमने की योजना बना रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हम आपको गुजरात में घूमने की सबसे खास जगह के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 पर आता है कंकरिया झील। कंकरिया झील गुजरात में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। आपको बता दें कि कंकरिया झील का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ने वर्ष 1451 में किया था। यह झील अहमदाबाद में स्थित है और शहर की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ नगीनावाड़ी एक ग्रीष्मकालीन महल द्वीप उद्यान देखा जाता है जो कांकरिया झील के केंद्र में है। यह झील पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। यहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। बच्चों के लिए पार्क, बगीचे, मनोरंजक केंद्र, बोट क्लब, चिड़ियाघर और एक संग्रहालय यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ स्थित कंकरिया चिड़ियाघर 21 एकड़ की विशाल भूमि में फैला हुआ है और इसमें बाघ, हाथी, एनाकोंडा, अजगर और कई तरह के जानवर देखे जा सकते हैं। कांकरिया झील के पास होने वाली बैलून सफारी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगर आप गुजरात में घूमने की अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो कंकरिया झील एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। नंबर 2 पर आता है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ गुजरात में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। आपको बता दें कि रन ऑफ कच्छ गुजरात के कच्छ शहर में उत्तर तथा पूर्व में फैला है और दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना रेगिस्तान है। जब आप यहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो इसकी खूबसूरती को देखकर बेहद आकर्षित हो जाएंगे। अगर आप गुजरात घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक बार कच्छ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अपनी गुजरात यात्रा बिल्कुल अधूरी है। कच्छ का रण एक विशाल क्षेत्र है जो थार रेगिस्तान का ही एक भाग है। रन ऑफ कच्छ का ज्यादा भाग गुजरात राज्य में है, जबकि इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। नंबर 3 पर आता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ गुजरात के प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक है और घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यह स्थल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह एक ऐसा शहर है जो पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। सोमनाथ मंदिरों का शहर है जहाँ पर धर्म की मजबूत खुशबू है। आपको बता दें कि यहाँ के पर्यटन स्थलों के लेकर भी कई पौराणिक कथा है। मंदिरों के अलावा सोमनाथ में समुद्र तट, संग्रहालय और अन्य आकर्षण भी हैं। सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ समुद्र यहाँ घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सोमनाथ के प्रमुख मंदिरों में गीता मंदिर, बालूखा तीर्थ, कामनाथ महादेव मंदिर और सोमनाथ संग्रहालय आदि शामिल हैं। सोमनाथ गुजरात में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आप गुजरात राज्य के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सोमनाथ अवश्य जाना चाहिए। नंबर 4 पर आता है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। आपको बता दें कि यह एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना का प्रमुख कारण एशियाटिक शेरों की सुरक्षा करना था। बता दें कि गिर नेशनल पार्क सासन गिर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में तालाला गिर के पास स्थित है। सरकार के वन विभाग, वन्यजीव कार्यकर्ताओं और एनजीओ के सहयोग से गिर नेशनल पार्क के वनस्पतियों और जीवों संरक्षित करने में काफी मदद मिली है। गिर नेशनल पार्क को 1965 में स्थापित किया गया था। अगर आप गुजरात में घूमने की जगह की तलाश में हैं, तो आपको एक बार गिर नेशनल पार्क घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। नंबर 5 पर आता है लक्ष्मी विलास पैलेस। लक्ष्मी विलास पैलेस भारत की सबसे राजसी संरचनाओं में से एक है। यह पैलेस गुजरात में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लक्ष्मी विलास पैलेस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का निजी निवास स्थान था। यह महल लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला। यह अभी भी वडोदरा के गायकवाड़ के शाही परिवार का घर है। यहाँ महल के पास स्थित हरे भरे बगीचे इस जगह को और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ पर कभी कभी बंदरों और मोरों को घूमते हुए देख सकते हैं। यहाँ मैदान में 10 होल गोल्फ कोर्स भी शामिल है। काफी समय पहले एक छोटा चिड़ियाघर भी इस क्षेत्र का एक हिस्सा था, जिसमें से एक तालाब बचा हुआ है जिसमें कुछ मगरमच्छ पाए जाते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस महल का निर्माण 1890 में हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 12 साल का समय लगा था। उस समय इस महल के निर्माण की कुल लागत लगभग 1,80,000 थी। अगर आप गुजरात में किसी आकर्षक जगह घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो लक्ष्मी विलास पैलेस एक अच्छा विकल्प है। नंबर 6 पर आता है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। जामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है। आपको बता दें कि इस अभयारण्य में 300 से अधिक प्रकार के प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य 605 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है।
यह अभयारण्य ताजे पानी और समुद्र की उपस्थिति के कारण पक्षियों को आकर्षित करता है। मीठे पानी की झीलें, नमकीन बेड, मैंग्रोव प्रवासी पक्षियों की आवश्यकता है जो यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को वर्ष 1982 में सभी प्रकार के पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल घोषित किया गया था। अगर आप पक्षी या प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपको इस पक्षी अभयारण्य घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। नंबर 7 पर आता है पोरबंदर बीच। पोरबंदर बीच को लोकप्रिय रूप से चौपाटी के रूप में जाना जाता है। पोरबंदर समुद्र तट भारत में सबसे अधिक घूमने जाने वाले समुद्र तटों में से एक है, जो पोरबंदर में स्थित है। इस जगह पर आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं और खूब मस्ती कर सकते हैं। बच्चे यहाँ स्केटिंग रिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर समुद्र तट के पास एक हुजूर पैलेस स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ स्थित है और राज्य के व्यावसायिक विकास में समुद्र तट काफी सहायक है। अगर आप गुजरात में घूमने के लिए किसी शांतिपूर्ण जगह की तलाश में हैं, तो आपको पोरबंदर बीच घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। नंबर 8 पर आता है जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। राज्य की रियासती राजधानी होने के नाते यह कई ऐतिहासिक स्मारकों का केंद्र है। जूनागढ़ गिरनार पहाड़ियों और विश्व प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान के बेहद करीब स्थित है। जूनागढ़ की यात्रा करने वाले पर्यटक यहाँ पर सक्काबाग चिड़ियाघर, वन्यजीव संग्रहालय, मोहब्बत मकबरा, उपरकोट किला, गिरनार हिल्स, गिर राष्ट्रीय उद्यान जैसे पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। जो भी पर्यटक गुजरात राज्य में घूमने की अच्छी जगह की तलाश में हैं, उन्हें जूनागढ़ की यात्रा जरूर करना चाहिए। नंबर 9 पर आता है सापुतारा हिल स्टेशन। पश्चिमी घाटों में स्थित सापुतारा गुजरात के डांग जिले में एक विचित्र छोटा हिल स्टेशन है, जो अपने खूबसूरत हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और झरनों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सापुतारा शहर का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है। यह जगह समुद्र तल से 875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह इको प्रेमियों, वन्यजीव उत्साही और साहसिक खेलों को पसंद करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। आपको बता दें कि सापुतारा का शाब्दिक अर्थ है सांपों का निवास। इस क्षेत्र के आदिवासी लोग सांपों की पूजा करते हैं। यह जगह शानदार ट्रेकिंग मार्ग और हरियाली से भरी हुई है, जहां आकर पर्यटकों को एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप गुजरात घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सापुतारा की यात्रा जरूर करना चाहिए। नंबर 10 पर आता है दांता अंबाजी। दांता अंबाजी गुजरात का एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो अपने तीर्थ स्थान और धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। बता दें कि इस जगह पर कई खूबसूरत मंदिर हैं, जो अपनी वास्तुशिल्प से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह स्थान प्रमुख रूप से देवी अम्बा की पूजा से जुड़ा हुआ है और अम्बे मंदिर जैसे विभिन्न मंदिर उनकी पूजा के लिए समर्पित है। यह जगह मानव जाति की उत्पत्ति के रूप में मान्यताओं के साथ पूजा के सुंदर स्थानों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही यह जगह देवताओं और प्रकृति के बीच जुड़ाव को भी दर्शाता है। यहाँ स्थित गब्बर हिल्स, जो देवी सती की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। गब्बर हिल्स एक सुंदर पर्यटन स्थल है, जो 999 सीढ़ियों के शीर्ष पर स्थित है। यहाँ स्थित कैलाश हिल एक सुंदर जगह है, जहाँ से पर्यटक सूर्यास्त के सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। नंबर 11 पर आता है वडोदरा। वडोदरा गुजरात में घूमने की एक बहुत अच्छी जगह है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप शानदार वास्तुकला के कई नमूनों को देख सकते हैं। यहाँ वडोदरा मराठा नेता सयाजी राव गायकवाड़ III के लिए एक उपयुक्त स्मारक है, जिन्होंने इस शहर को एक शैक्षिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने के लिए एक सपना देखा था। इस शहर में नवरात्रि का उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत का कोई भी शहर नवरात्रि का त्योहार इतने उत्साह के साथ नहीं मनाता जितना कि वडोदरा मनाता है। इसके साथ ही यहाँ पर स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा भी वडोदरा में बहुत सारे पौराणिक स्मारक स्थित हैं, जिन्हें आप देखने के लिए जा सकते हैं। नंबर 12 पर आता है गिरनार। गिरनार गुजरात में स्थित हरी भरी पहाड़ी है, जो गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। यह जगह धार्मिक गतिविधियों के लिए एक केंद्र और ट्रेकर्स के लिए एक स्वर्ग के समान है। यहाँ पर पर्यटक ट्रेकिंग कर सकते हैं और पहाड़ियों के शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर दातार शिखर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित नेमिनाथ मंदिर और मेरवासी मंदिर जैसे पवित्र मंदिर स्थित हैं, जो जैन समुदाय के प्रमुख हैं। इस स्थान का एक अन्य प्रमुख आकर्षण गिरनार परिक्रमा महोत्सव है। यह परिक्रमा महोत्सव हर साल जनवरी और फरवरी के महीनों के बीच होता है। इस मेले में हिंदू और जैन श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। गुजरात का उच्चतम बिंदु माउंट गिरनार 1031 मीटर या 3383 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 13 पर आता है चंपानेर पावागढ़। दुनिया भर में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अभिजात सूची में शामिल होने के कारण पुरातात्विक पार्क गुजरात में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। इस पार्क में शानदार वास्तुशिल्प के कई चमत्कार मौजूद हैं, जिनमें हिंदू और इस्लामिक दोनों शैली के डिजाइन शामिल हैं। इस स्थान की सबसे खास बात यह है कि पावागढ़ की पहाड़ी को हिमालय का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे मूल रूप से रामायण महाकाव्य में हनुमान द्वारा लंका ले जाया गया था। अपने दिलचस्प इतिहास के साथ यह जगह गुजरात में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 14 पर आता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे भरूच जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। गुजरात घूमने के लिए अच्छी जगह है।
यह प्रतिमा संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर किया था। यह विशाल प्रतिमा सरदार सरोवर बांध से 4 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट पर बनी हुई है। मूर्ति परिसर में स्थित हरे भरे पेड़ पौधे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गगन को चूमती यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि अमेरिका की स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंची बनी हुई है। यह प्रतिमा इतनी ऊंची है कि दूर से ही दिखाई दे जाती है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए टिकट लगता है। शाम को यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। नंबर 15 पर आता है द्वारका। गुजरात राज्य में ओक मंडल प्रायद्वीप पर स्थित द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। देवभूमि कहे जाने वाले द्वारका में भगवान कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण गुरु आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। द्वारकाधीश मंदिर भारत में 7 पवित्र धार्मिक स्थलों में एक है। मंदिर की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में घूमने के अलावा द्वारका में बहुत से धार्मिक और पर्यटन स्थल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।